नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। भारतीय किसान यूनियन चडोनी जिला रेवाड़ी की मासिक बैठक का आयोजन किसान भवन में उप प्रधान जगदीश गुज्जर की अध्यक्षता में किया गया। इसमें मुन्नी भूणपुर को महिला विंग की जिला प्रधान बनाया गया और नए सदस्य जोड़े गए। इस अवसर पर प्रधान समय सिंह ने बताया कि आज उनकी मासिक मीटिंग है। वैसे तो हर महीने की 5 तारीख को मंथली मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते ये मीटिंग आज बुलाई गई है। समय सिंह प्रधान ने उत्तरी हरियाणा की तरह ही दक्षिणी हरियाणा के किसानों के बाजरा खरीद की लिमिट बढ़ाने की मांग की है। किसानों को वर्ष 2023 की खराब हुई कपास की फसल का क्लेम भी नहीं मिला। प्रधान समय सिंह ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर 5 लोगों की कमेटी डीसी से मुलाकात करेगी। अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो ये बड़े आंदोलन के रूप में कार्य करेगी। उसकी जिम्मेदार विभाग और सरकार होगी। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, ये मासिक मीटिंग है भारतीय किसान यूनियन चडोनी की, जो महीने की 5 तारीख को मीटिंग होती है। अब की बार चुनाव की वजह से हमें 16 तारीख को मीटिंग करी है। तो मीटिंग के अंदर एक तो जिला महिला प्रधान मुन्नी भूणपुर को बनाया गया है। जो अपने पुरानी मैडम थी वो बड़ी मेहनती थी, उसके घर के निजी कारणों से वो यूनियन में आने में समर्थ है, इसलिए विस्तार किया है। दूसरा एजेंडा ये है कि हमें अब भारतीय किसान यूनियन चडोनी ने मीटिंग करके फैसला लिया कि अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। दक्षिणी हरियाणा के साथ अहिरवाड़ के साथ जो है सरकार ने भेदभाव कर रखा है, उस भेदभाव को करने के लिए हम संगठन का विस्तार भी करेंगे, गांव-गांव भी जाएंगे। और जैसे रोहतक, झज्जर और पर्ली साइड के जिलों में 10 क्विंटल बाजरा बिकता है, क्योंकि वह बाजरा होता भी कम है। अहिरवाड़ में बाजरे की खान है, यहाँ हमारा 8 क्विंटल बिकता है। ये बीजेपी का नेता इतना कमजोर है कि ये आवाज़ नहीं उठा सकते। अब भारतीय किसान यूनियन चडोनी ने पूरा निश्चय कर लिया कि इनकी सरकार बैठ जाने दो, फिर सरकार के बाद हम एमएलए से भी मिलेंगे और प्रशासन से भी मिलेंगे। एमएलए साहब से मिलने के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर भारतीय किसान यूनियन चडोनी राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई के मूड में है। चाहे उसके बाद हमें रोड जाम करना पड़े या डीसी ऑफिस के ताला लगाना पड़े, हम पीछे हटेंगे नहीं। भले ही बीजेपी सरकार बन जाओ, पहले भी किसानों के लिए हम लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहे। सारी फसल की घोषणा कर दी, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं दिया। अरे घोषणा कर दी, कमाल होगा, क्या घोषणा कर दी। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी कहा रहे 40% किसानों को बाजरे के पैसे नहीं मिले, कपास के पैसे नहीं मिले। जो घासेड़ा साइड में नुकसान हुआ था, निशाना साइड में और गुड़वास वगैरह, वह बीमा हुआ है, ओला का पैसा अब तक नहीं मिला। नहीं, ये खाली चुनावी एजेंडा था, जुमला था। हमारी अहिरवाड़ की भोली भाली जनता इनके चक्कर में आ गई, इसलिए इनकी सरकार बन गई। लेकिन भले ही सरकार बन जाओ, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चडोनी साहब का बयान चल रहा है राष्ट्रीय लेवल पे, और मैं जिला लेवल पे कहूँ कि कांग्रेस की कोई मेहनत नहीं थी। अगर लटकाए थे तो यूनियन के पदाधिकारी हम खाए थे, किसान नेताओं ने खाए थे और किसानों ने खाए थे। किसानों ने कांग्रेस के लिए जो माहौल पैदा करा, वो उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई नतीजा नहीं दिया। अगर आपसे समझौता कर लेता, 2-3 टिकट काम वो किसान नेताओं को दे देता, तो आज नतीजा कुछ अलग होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये किसानों ने माहौल तैयार करा था, उसको भुना नहीं पाए और ये खजाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा, आपस की फूट तोड़। ये तो स्पष्ट किसान आंदोलन का असर अगर दिखता तो अभय सिंह चौटाला कभी हार नहीं सकते। अभय सिंह चौटाला को कौन हारते, उन्होंने तो किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया था। चडोनी साहब तो 5 साल रोड पे बैठा रहा। अरे मुश्तरका जमीन दिवाई, उसने जो इस सरकार ने लूटने का काम कर दिया था कोर्ट के माथे, उसने डंडा खाए के लाठी खाए को जमाई। लेकिन वोट के टाइम किसान बच जाते हैं राजनीति पार्टियों में। और रही बात से भारतीय किसान यूनियन चडोनी की रेवाड़ी की टीम ने कह दी थी, हम चुनाव में पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं थे, हम चुनाव से 100 कोस दूर हैं। हम किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे और रेवाड़ी जिले के बढ़िया बढ़िया आदमियों को, जो क्रांतिकारी टीम है, वो टीम को टोएंगे, गाँव में जाएंगे और मजबूत टीम बनाएंगे और सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं, बाजरा तो ये यूनियन का बाजरा जिस दिन नहीं खरीदेगा, ये ताला तैयार है, ताला लगा देंगे। ये भय यूनियन का नहीं, सरकार मानने वाली नहीं है, ये बात नहीं।
इतनी भारी खाद की परेशानी है कि खाद का वो बुरा हाल कर रखा है। अरे कम से कम अब तो चुनाव था, अभी खाद दे देता। हमने लोगों से कही भाई आ जाओ रोड पे, तुम्हें खाद दे देंगे। हमारे अहिवाड़ की भी गलती है, किसानों की भी गलती है। इकट्ठे नहीं होते, 4 घंटा लाइन में लाग लेंगे, 1 घंटा यूनियन के लिए नहीं देंगे। इसका खाजिना भुगती जाओ। आज पदाधिकारियों ने जो मांग करी है वो लिख ली गई है। अगली जो हमारी मासिक मीटिंग 5 तारीख को, उस मीटिंग में होगा। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी पद मुक्त करेगी, नए क्रांतिकारी नेताओं को पद भी देगी और उसका सम्मान भी देगी। क्योंकि हमने हमेशा भारतीय किसान यूनियन ने एक सिस्टम के तहत और अनुशासन के लिए पहले हम मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सरकार मान जाए, अधिकारी मान जाए तो ठीक है, नहीं फिर प्रदर्शन के लिए तैयार, वो विरोध होने के लिए तैयार। अब ये सरकार बन जाएगी तो एक हमारा 5 सदस्यीय शिष्टमंडल डीसी साहब से मिलेंगे और हमारे जो एमएलए साहब है लक्ष्मण जी, इससे मिलेंगे। इसको समस्याओं से अवगत करवाएंगे। अगर ये बात हमारी विधानसभा में उठाता है तो धन्यवाद भी करेंगे, अगर नहीं उठाता तो 5 साल तक एमएलए साहब को विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ेगा यूनियन का। मेरा नाम कैलाश चंद्र, गांव बहुतवास बोंदू से, और अपने किसान यूनियन में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं। हाँ जी, ठीक है सर। ये हमारी जो मंथली मीटिंग है हमारी भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष समय सिंह जी कि इसमें संगठन के रूप में जो भी नया विस्तार करेंगे कि कुछ हमारी पार्टी संगठन के में किसान यूनियन में निष्क्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो उसमें नए आदमी को मतलब जो सक्रिय है उनको पदाधिकारी दिया जाएगा। और उसमें आगे आगामी जो रणनीति है, जो बाजरे के विषय पे एक एजेंडा हुआ था कि भेदभाव की रणनीति अपनाई गई है, तो उसके ऊपर भाई दक्षिण हरियाणा में 8 क्विंटल पास दिया है, पहली तरफ 10 क्विंटल दिया जा रहा है। तो उस विषय पर हम प्रशासन को और स्थानीय जो नेता है उनको हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे, और अगर इस चीज़ का सिरे नहीं चढ़ती है तो उसके प्रति हम आंदोलन करेंगे जी। ये हमारी इसमें प्रस्ताव पास हुआ है हमारा। देखिए सर, हमें किसान संगठन ने हमारी जो मांग एमएसपी की थी, तो आपने देखा कि बीजेपी सरकार ने एक झूठा घोषणा किया गया था, उसमें वो अपनी बात पे कभी खरी नहीं उतरी। तो आए दिन हम कोई भी प्रशासन में ज्ञापन देते रहे और उसने हमारी जो मांग को पूरा नहीं किया। तो इस संगठन ने हमने जो भी कांग्रेस पार्टी को हमने समर्थन दिया था और इसमें सक्रिय रूप से भाग भी लिया था, ताकि इस बीजेपी एक ऐसी जो किसानों के हित में जो पार्टी काम नहीं करती है उसको जो हम बदलाव कर की रणनीति में हम लगे रहें। और लेकिन संजोग ऐसा रहा कि जनता ने, और जो अब ईएम का जो की वजह से यहाँ एक तानाशाही गुंडागर्दी की जो एक तानाशाही जो बीजेपी सरकार है वो आज फिर कायम हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम फिर उसी रास्ते पे खड़े हो गए, जो हम एक आंदोलन पे फिर मजबूर हो जाएंगे। अब कल के ही बयान में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि गेहूँ के लिए नामुमकिन है उनको एमएसपी के लिए, जबकि ये वो पूर्व कृषि मंत्री हैं, उसको ये अनोखा बयान देके एक बड़ी एक तरफ से जब वोट लेने के लिए वो कहते हैं, जब तो एमएसपी गारंटी के साथ घोषणा करते हैं, और आज वो बयान देते हैं कि संभव नहीं है। बताइए, इस पार्टी की आए दिन लगातार अपने उल्ट बयान पे देते रहते हैं। ये बीजेपी की किसान हितैषी नहीं है जी। तो हाँ, आज के संगठन में महिला जो हमारी जो अभिनेत्री है, तो उसमें क्या नाम से मुन्नी देवी को जिला अध्यक्ष का संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई है, और उसमें आगे जो आगामी जो मीटिंग है तो जो निष्क्रिय है उनको थोड़ा सा उनको पद से हटा के और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको क्या नाम से जिम्मेदारी दिया जाएगा, और इस संगठन का विस्तार से बड़ी सक्रिय रूप से भागीदारी करेगी जी। ये जी। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।